देश और दुनिया में कई प्रकार के उत्सव मनाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जलेबी महोत्सव। कहाँ मनता है जलेबी महोत्सव, क्यों मनता है जलेबी महोत्सव और किस प्रकार से मनाया जाता है जलेबी महोत्सव। देखिए हमारे साथ जलेबी महोत्सव पर ये खास खबर। नवल बधायो है सोनोरी आज नवल। वल्लभकुल परंपरा में जलेबी महोत्सव का आयोजन विशेष रूप से विठलनाथ जी के प्राकट्योत्सव के अवसर पर होता है और ठाकुर जी को विशेष रूप से जलेबी का भोग आरोगाया जाता है। वैष्णवों में अपार उत्साह देखा जाता है। इस अवसर पर वैष्णव भी अपने घरों में जलेबी का भोग ठाकुर जी को धराते हैं। इस अवसर पर विशेष श्रृंगार धराया जाता है ठाकुर जी को और शोभा यात्रा निकाली जाती है। मंगल कलश लिए महिलाएं और वैष्णव पद गाते हुए, बधाई गान गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। परंपरागत वस्त्राभूषण पहनकर वैष्णव जन इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। ताल, मृदंग और मंगल कलश लिए महिलाएं विशेष रूप से इस शोभा यात्रा में शामिल होती हैं। इस अवसर पर सभी विठलनाथ जी के सुखपाल को लिए मंदिर के परिक्रमा में ये शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कोरोना काल के चलते मंदिर के परिक्रमा में ही इस बार शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। देश और दुनिया के वल्लभकुल मंदिरों में इस विठलनाथ जी के प्राकट्योत्सव पर आयोजन हुए और सभी ने बधाई दी। विठलनाथ जी के प्राकट्योत्सव पर देखिए हमारे साथ ये खास आयोजन के दृश्य। द्विजकुल चंद उदित सब विश्व कोटि निरन सायो है। भक्त चकोर मगन आनंदित, भक्त चकोर मगन आनंदित, हियो सिरायो है सोनोरी आज नवल बधायो है। महाराज श्री वल्लभ जी दान प्रीत मन आयो है। जो जाके मन पूति कामना, जो जाके मन पूति कामना, सो दिन पायो है सोनोरी आज। जयति श्री गोवर्धन धरः यन्नामार्कोदयात् पापध्वान्तराशिः प्रशाम्यति विकसन्ति रतब्जानि तन्नामानि सदाश्रये। जिनके नाम के उदय होने मात्र से पाप राशि का स्वयं ही शमन हो जाता है और हृदय कमल विकसित हो जाता है, ऐसे प्रभु
के नाम का मैं सदा आश्रय करता हूँ। श्री विट्ठल प्रभु के उत्सव के मंगल दिन जब मैं आप श्री का स्मरण करता हूँ, आपके जीवन चरित्र का अवगाहन करता हूँ, तो इतना वैविध्य पाता हूँ कि उस पर कई बृहद ग्रंथ लिखे जाएं तो भी कम है। पर आज जिन विषयों की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो हैं प्रबंधन, स्वामी सेवक संबंध एवं पुष्टि मार्ग की वर्सेटैलिटी, जो आज के जीवन की महत आवश्यकता है। आप श्री तो सर्वगुण संपन्न हैं और आपसे ही जीवन जीना सीखा जा सकता है। जब श्री जी ने जन्माष्टमी वत श्री गुसाइन जी के उत्सव मनाने की आज्ञा की, तब आप श्री ने बड़े ही दैन्यता से विनती की कि आप स्वामी हो और मैं सेवक, हम दोनों में क्या साम्य। और इसलिए आप श्री ने अपने जन्मदिन के वस्त्र को बिना तुई के अंगीकार कराया, ताकि आपके जन्मदिन में कुछ न्यूनता रहे जन्माष्टमी से और श्री जी की भी आज्ञा शिरोधार्य रहे। आप कहीं भी देखें, श्री गुसाइन जी के समस्त कार्यों का विश्लेषण करने पर आप यही पाएंगे कि सेवा ही नहीं, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में भी आप श्री का प्रबंधन उत्कृष्ट एवं सर्वकालिक उपयुक्त है। जैसे सेवा में आप श्री द्वारा बांधा गया नेग। प्रश्न उठता है कि नेग क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। यह भी एक समझने का विषय है। पुष्टि मार्ग सृष्टि आमतौर पर यह शब्द का उपयोग करती रहती है। जीव का प्रेम तो समुद्र की लहरों जैसा है, प्रवाही, कभी कम तो कभी ज्यादा। पर श्री आचार्य चरणों का प्रेम तो सर्वोत्कृष्ट है। सेवा रीत प्रीत प्रजजन की, जनहित जग प्रकटाई। इसलिए आपके प्रेम के अनुसार आप श्री ने सेवा में राग, भोग, श्रृंगार के नियम बांधे, ताकि आधुनिक सृष्टि के प्रवाही प्रेम का आपके श्री लाडले लाल की सेवा पर प्रभाव न पड़े। और इस बंधन से श्री प्रभु के सेवा में लगे सभी सेवकों का भी श्री प्रभु पीछे समाधान सही तरीके से हो। और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को श्री वल्लभ कुल बालकों की आज्ञा से यथाशक्ति नेक बांधना ही चाहिए, ताकि कलिकाल के प्रभाव में आकर यदि मति भ्रमित भी हो जाए तो श्री प्रभु श्रमित न हो। वार्ता प्रसंगों में कई प्रसंग हैं जो हमें ये बताते हैं कि नेग आदि के क्रम से श्री प्रभु ने प्रसन्न होकर कई वैष्णवों को सानुभाव जनाए। ये प्रेम का बंधन है और आज के समय में इसकी महत्ता प्राचीन समय से भी ज्यादा है। पर एक बात पर मैं अवश्य प्रकाश डालना चाहूँगा कि पुष्टि मार्ग में वर्सेटैलिटी भी प्राचीन है। इतना प्रैक्टिकल कोई भक्ति मार्ग ही नहीं श्री प्रभु को प्राप्त करने को जितना कि श्री आचार्य चरणों ने प्रकट किया है। वार्ता प्रसंग में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि एक समय एक सेठ और एक विरक्त वैष्णव दोनों की पातल की मेंढ में एक कुत्ता घूम गया। अब जब यह विषय श्री गुसाइन जी के समक्ष लाया गया तो दोनों वैष्णवों के लिए आप श्री ने अलग अलग आज्ञा की कि सेठ की मेंढ तो छुआ गई, क्योंकि प्रभु कृपा से वो नई रसोई सिद्ध कर सकता था, और विरक्त वैष्णवों को आज्ञा हुई कि तुम्हारी मेंढ नहीं छुआई है, तुम आनंद से महाप्रसाद ग्रहण करो। बेसिकली यह बात कैपेसिटी यानी क्षमता की है, और इसलिए यह मार्ग हर वर्ग में उत्पन्न जीव के लिए उपयुक्त है। आप यथाशक्ति जो श्री प्रभु को मार्ग की मर्यादा में रहकर लाड लड़ाएंगे, वो श्री प्रभु प्रेम पूर्वक अंगीकार करेंगे। श्री वल्लभ की कहानी से आजकल यथाशक्ति शब्द का बहुत ही दुरुपयोग होने लगा है, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यथाशक्ति का अर्थ आप मैक्सिमम कैपेसिटी से लें, न कि मिनिमम कैपेसिटी से। जो लोग कर सकते हैं
फिर भी नहीं करना चाहते और कह देते हैं कि यथाशक्ति किया, वे वस्तुतः झूठी दैन्यता ही प्रकट कर रहे हैं जो मार्ग में स्वीकार्य नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। प्रभु चरण के उत्सव पर आप श्री के जीवन चरित्र का अवगाहन कर आप श्री की कृपा वृष्टि से हम श्री प्रभु को उत्तम लाड़ लड़ाने में और अधिक संलग्न हो, इसी शुभकामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। गतिर्विठ्ठले से रतिर्विठ्ठले से मतिर्विठ्ठले से सदा वै ममास्तु, सदा वै ममास्तु। गोसाई जी, विठलनाथ जी का आज 506वां प्राकट्योत्सव है और ठाठ बाट से यह महोत्सव मनाया गया। उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में हम हैं और आज जो आयोजन हुए हैं उनके बारे में यहाँ अधिकारी जी कैलाश जी हैं, इन्हीं से जानते हैं किस तरह से ये उत्सव हुआ है और किस ठाठ बाट के साथ में जो भक्तों ने, वैष्णवों ने यहाँ पर इस उत्सव में भाग लिया। क्या आयोजन हुए जी? आज पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री गोस्वामी गोसाई जी विठलनाथ जी का 506वां प्राकट्योत्सव मनाया गया। श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर में आज वैष्णवों ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन किया। आज सर्वप्रथम ठाकुर जी को राजभोग के दर्शन में केसरिया वस्त्र और जलेबी उत्सव के नाम से भी इस उत्सव को मनाया जाता है। तो ठाकुर जी को जलेबी के भोग लगाए और परंपरा अनुसार उदयपुर मंदिर में एक मंगल कलश की बोली लगाई जाती है। तो आज राजभोग के दर्शन से मंगल कलश की बोली शुरू की गई और भोग आरती के दर्शन में मंगल कलश की बोली, अंतिम बोली लगाई गई। उस बोली के बाद उस बोली में जो सफल हुआ, अधिकतम बोली जिसकी थी, वो शोभा यात्रा में मंगल कलश लेकर और शोभा यात्रा में भाग लिया और चले। वैष्णव ने शोभा यात्रा में भी बहुत उत्साह के साथ भाग लिया, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए, लेकिन मंदिर की आंतरिक परिक्रमा में एक मानद परिक्रमा रखी और शोभा यात्रा रखी और वैष्णव ने उस मंदिर की आंतरिक परिक्रमा में भाग लिया और शोभा यात्रा मानद रूप से निकाली गई। आप बताएं, अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के जिलाध्यक्ष जयंती लाल जी साहब, आप बताएं क्या किस तरह से वैष्णव ने जो गोस्वामी गोसाई जी का 506वां जन्म दिवस बड़े ठाठ बाट से मंदिर मंडल के अधिकारी जी श्रीमान कैलाश जी पुरोहित द्वारा अथक प्रयासों से एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्ग वैष्णव परिषद के द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं करते हुए इस आयोजन को अंदर की जो परिक्रमा कोविड को देखते हुए निकाली गई। वैष्णवों में काफ़ी उत्साह था और उमंग के साथ वैष्णवों ने सभी ने लाभ लिया और उसके पश्चात अभी शयन दर्शन के पश्चात बधाई कीर्तन का आयोजन भी अभी रखा गया है, जिसमें भी समस्त वैष्णवजन यहाँ विराजे हैं। श्री गोसाई जी का 506वां महोत्सव है और आज के दिन मंदिर मंडल द्वारा और हमारे श्रीमान कैलाश जी पुरोहित द्वारा जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनके तत्वाधान में फंक्शन आयोजन हुआ। उनके तत्वाधान में पूरा मंदिर की परिक्रमा, छोटी परिक्रमा निकाली गई। वैसे तो पूरी बड़ी निकलती है, पर कोरोना की वजह से छोटी परिक्रमा निकाली गई और बड़ी आनंद से वैष्णव ने भाग लिया और बहुत सुंदर आयोजन रहा। और जलेबी महोत्सव का, इसको जलेबी महोत्सव के द्वारा भी जाने जाते हैं और श्री ठाकुर जी को जलेबी का भी भोग आता है और आनंद से वो जलेबी और प्रसाद सब वैष्णव को वितरित होता है और बहुत सुंदर आयोजन हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जलेबी उत्सव है और नाथद्वारा में जलेबी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिया जी लालन और द्वितीय ग्रह निधि प्रभु श्री विठलनाथ जी मंदिर में भी जलेबी उत्सव बहुत आनंद से मनाया गया। और जलेबी उत्सव आज के दिन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज जो है वो पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र श्री विठलनाथ जी का प्रागट्य हुआ। तो जब श्री विठलनाथ जी का प्रागट्य हुआ तो श्रीनाथ जी ने मांग के ये सामग्री जलेबी की कहा कि मुझे आज ये सामग्री अरोगाएं। तो आज जो है वो श्रीनाथ जी ने मांग के ये सामग्री अरोगी, तो इसलिए आज जो है वो जलेबी उत्सव मनाया जाता है। और जलेबी में देखिए, इसे नाथद्वारा में कहा जाता है घेरा की सामग्री।
तो जिस तरह से जलेबी में घेरे होते हैं, तो ये बताते हैं कि हमारे जीवन में डिफरेंट डिफरेंट फेज हैं, घेरे हैं, उलझने हैं, पर फिर भी हमारा जीवन जो है वो भगवत रस से, प्रेम लक्षणा भक्ति से भरा होना चाहिए। तो इसीलिए जलेबी इसकी सामग्री की ये विशेषता है। बाकी जो साल भर के जो विभिन्न उत्सव आते हैं उसमें भी ठाकुर जी को जलेबी की टूक अरोगाई जाती है, और जैसे जलेबी हमेशा रस से भरी रहती है उसी तरह से भक्तों का जीवन हमेशा भक्ति रस से भरपूर रहना चाहिए। ये जलेबी हमें सिखाती है, इसलिए आज के उत्सव को जलेबी उत्सव कहा जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी, श्री लालन और द्वितीय गृह निधि प्रभु श्री विठलनाथ जी मंदिर में आज का उत्सव आनंद से मनाया गया। सभी वैष्णवों ने, भक्तों ने जलेबी का महाप्रसाद लेके आनंद प्राप्त किया। मेरा नाम प्रियंका कुमावत है। आज विठलनाथ जी का जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में आज उनकी शोभा यात्रा निकाली गई है और कलश, आज मंगल कलश हमने धारण किया है जिसकी बोली लगी थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। जी बताएं, क्या कहना है आपका? प्रभु कृपा से आज गुसाई जी का उत्सव है। आज बहुत सारे वैष्णवों ने बहुत आनंद लिया, दर्शन किए। सामग्री ठाकुर जी ने जो जलेबी की आरोगी थी वो बहुत लोगों ने में वितरित की गई। आज का उत्सव जलेबी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और वैष्णवों में जिसने कलश लिया, एक छोटी अंदर की परिक्रमा निकली, जिस शोभा यात्रा निकली जिसमें सबने गाजे बाजे के साथ में आनंद लिया और सबने बड़े उत्साह से गुसाई जी का उत्सव, प्राकट्य उत्सव मनाया। हाँ जी बताएं। जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही आनंद का उत्सव है। आज गुसाई जी का प्राकट्य उत्सव है और जलेबी उत्सव है। आज के दिन हर घर में जलेबी बनाई जाती है और जलेबी का भोग लगाया जाता है। बताओ। हाँ, आज गुसाई जी का प्राकट्य उत्सव है, विठलनाथ जी का जलेबी उत्सव मनाते हैं। इस खुशी में विठलनाथ जी प्रकट हुए थे जो, और सब वैष्णव ने धूमधाम से जयंती मनाई है और सब ने अच्छे से दर्शन किए और मंगल कलश की भी बोली लगी थी 11,000 और सब ने आनंद मंगल से दर्शन किए थे। सभी वैष्णवों को गुसाई जी के उत्सव की लाख लाख बधाइयाँ, खूब सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपके जीवन में सदा प्रेम और बहुत ही स्वस्थ वगैरह आपका सारा अच्छा रहे, यही ठाकुर जी से कामना है। आज का उत्सव बहुत अच्छा रहा। महाराज श्री की आज्ञा के अनुसार बहुत ही अच्छी रथ यात्रा यहाँ अंदर की ही तरफ निकाली गई, क्योंकि अभी समय और परिस्थिति को देखते हुए बाहर की तरफ ज़्यादा निकालना मुमकिन नहीं था, लेकिन सारी व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही। जैसे
Thank you.